नमस्कार साथियों, मैं देवेश आप सबका स्वागत करता हूं डीएसके क्रिएटिव स्टडी में। घातांक और करनी के टॉपिक के अंदर अपन ने घातांक के नियम तो देख लिए। आज अपन बात करने वाले हैं करनी के नियम के बारे में कि करनी के क्या क्या नियम होते हैं और अपन उन नियमों के थ्रू क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। तो घातांक के नियमों को काम में लेते हुए अपन ने जैसे क्वेश्चन सोल्व किए थे, अपन ठीक उसी प्रकार करनी के नियम को काम में लेते हुए क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ नियम लिख रखे हैं करनी से रिलेटेड, जिनके अंदर अपन को ये फॉर्मेट है जो अपने वो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि कोई भी संख्या इस फॉर्मेट में लिखी हुई होगी। यहाँ पे जो ए एक्स और एन जो आपको दिख रहे हैं ये चर राशि है, मतलब कि इनका कुछ भी मान हो सकता है और इनको अपन सोल्व करेंगे। तो जैसे ये पहला फॉर्मेट अपन पकड़ते हैं, इसको आप नियम या फॉर्मेट जो मर्जी हो वो इससे बोल सकते हो। जैसे पहला फॉर्मेट है ए रूट एक्स प्लस बी रूट एक्स प्लस सी रूट एक्स। अगर इस फॉर्मेट में आए तो अपन इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे। तो इसके अंदर आप देखो तो रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स तीनों के अंदर आ रहा है, मतलब कि अपन इसको रूट एक्स इसमें कॉमन ले सकते हैं और रूट एक्स कॉमन लेने के बाद जो बचेगा उसको अपन मल्टीप्लाई के अंदर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ए बच गया, रूट एक्स कॉमन लेने के बाद तो ए प्लस, क्यों यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस। यहाँ पे रूट एक्स कॉमन लेने पे बी बच गया, बी प्लस आगे रूट एक्स कॉमन लेने पे सी बच गया तो सी। ये इसका पैटर्न हो गया, मतलब कि अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आए तो अपन इसको इस तरह बदल सकते हैं, अगर इसमें आए तो अपन इसको इसमें बदल सकते हैं। ये करने के अंदर होता है। और जैसे अगर तीन संख्या है अपने तीनों रूट के अंदर हो, जैसे रूट ए इंटू रूट बी इंटू रूट सी, तो इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन तीनों को एक साथ एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं। इस प्रकार हम इनको एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं। जैसे इसका अपन एग्जांपल ले तो जैसे रूट 3 हो गया इंटू रूट 5 इंटू रूट 7। अपन को पूछेगा कभी इसका मान क्या है या इसकी करनी क्या है, ऐसे भी बोल सकता है मान क्या है। तो अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो अपन सॉल्यूशन करेंगे तो ये बिल्कुल ये फॉर्मेट है तो अपन इसको इस फॉर्मेट के अंदर लिख देंगे। जैसे अंडरूट, फिर तीनों को आपस में मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 इंटू 7, इस तरह लिख दिया। फिर अपन इसको आगे सोल्व करेंगे तो अंडरूट 3 को 5 से गुना किया 15, 15 7 105, जो कि इसका आंसर, मतलब कि इस फॉर्मेट के अंदर आया, अपन ने इसको इसके अंदर लिखा। ऐसे अपन इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये फॉर्मेट अपन लिखेंगे, इसके अंदर अपन कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 2√3। ये अपन को दे देगा और फिर पूछेगा कि भाई इसका मान क्या है। तो अपन इस फॉर्मेट को अपन इसी फॉर्मेट के अंदर लिख देंगे, जिससे अपन को मान निकालने में आसानी रहेगी। जैसे रूट एक्स अपन ने कॉमन लिया है, यहाँ पे रूट एक्स की वैल्यू √3 आ रही है, एक्स की जगह 3 पुट हो रहा है, तो अपन इसी तरह यहाँ पे √3 लिख देंगे। और फिर जो कोष्टक के अंदर जो इनके गुणज है वो मल्टीप्लाई में है, तो इसके गुणज जो भी होंगे वो अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख देंगे और फिर अपन इसको आगे सोल्व करेंगे। तो √3 कोष्टक में अपन इनको गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हो गया। अपन इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं या √3.16, डॉट का मतलब होता है गुणा, ऐसे भी लिख सकते हैं, या 16.√3। इस तीनों फॉर्मेट में इस आंसर को लिखा जा सकता है। और जैसे यहाँ पे √105 आया तो अपन इसको और आगे सोल्व कर सकते हैं। जैसे इसके अपन वर्गमूल अगर निकल रहे हैं तो वो निकाल सकते हैं और जो रूट के अंदर बच रहा है उसको अपन छोड़ सकते हैं। तो वो आगे की बात है, वो अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब देखेंगे। फिर जैसे ये वाला फॉर्मेट आ गया, ये जो एन है ये रूट के साथ है, मल्टीप्लाई में नहीं है, मतलब कि पावर एन है। अगर इस फॉर्मेट के अंदर अपने लिखा हुआ हो तो अपन उसको किस तरह लिख सकते हैं, ए की पावर 1/n। जैसे अपन ने देखा था कि भाई रूट ए, सिंपल रूट ए लेते हैं,
सिंपल रूट है, ये एक वर्गमूल हो गया। वर्गमूल को अपन कैसे लिखते थे, ए की पावर 1/2 ऐसे लिखते थे। वही काम मैंने यहाँ पे किया, अपन ने घनमूल निकाला था। घनमूल के अंदर अपन यहाँ पे 3 लिखते थे, तो जिस भी संख्या का अपन घनमूल निकालते उसके पावर में 1/3 लगा देते थे। मैंने बताया था आपको कि भाई घनमूल का सिंबल या तो √3 ऐसे होता है या पावर के ऊपर 1/3, ये तीनों घनमूल के सिंबल होते हैं। और वर्ग का सिंपल ये रूट हो गया या फिर पावर के ऊपर 1/2 हो गया। इसी प्रकार अपन इसको भी याद रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये √n लिखा हुआ है, इसी प्रकार अपन इसको याद रखेंगे। और फिर जब रूट के अंदर भी n हो और फिर पावर में भी n हो तो उसको किस प्रकार सोल्व करते हैं, तो उसको बिल्कुल इजीली अपन को लेके चलना है। जैसे a है तो a ऐसा कैसा लिख दिया, फिर n है इसकी तरह अपन 1/n पावर में लिख सकते हैं और ऊपर n आएगा, इस पैटर्न में ये आ जाएगा। फिर अपन को पता है घातांक के नियम के अकॉर्डिंग कि भाई जो घात होती है इससे वो आपस में गुणा हो जाती है, तो अपन इसको और आगे गुणा कर देंगे 1/n इंटू n हो गया। n से n कैंसिल हो जाएगा तो a की पावर 1 बचेगी, इसका मतलब सिंपल सिंपल a बचेगा। इसको सोल्व करके अपन इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं, इसमें भी और इसमें भी, लेकिन इसको कंप्लीट सोल्व करेंगे तो आंसर अपने पास यही आएगा। फिर इसके बाद अगर वह अंश और हर के अंदर संख्या लिखी हुई हो और उसके रूट में n हो, तब अपन क्या करते हैं, तो इसके अंदर अपन रूट को अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन अपने को सोल्व करना रहता है तो उसके अंदर अपने को जरूरी थोड़ी है कि हर बार एक ही रूट काम में आए, तो अपन क्वेश्चन को इजी तरीके से सोल्व करने के लिए रूट को अलग अलग भागों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे अंश का रूट अलग कर दिया, हर का अलग कर दिया, बट दोनों के अंदर जो रूट की वैल्यू रहती है वो सेम रहती है, मतलब जो ये n है n का मान दोनों के अंदर सेम रहता है। और अगर दो रूट के अंदर संख्या हो तो उसको अपन किस प्रकार सोल्व करेंगे, तो इसके अंदर अपन सीधा सीधा जैसे a n ऐसा का ऐसा ले लिया अंदर वाला, और जो ये वाला पैटर्न आप इसको भूल जाओ कि भाई रूट है ना, आप इसको ऐसे ले, जैसे m फिर a कोई संख्या होगी, आप रूट n को भूल जाओ, तो इसको अपन किस प्रकार लिखते हैं, a की पावर 1/m। बस आप ये एक संख्या याद रखो, इस रूट n को भूल जाओ, ये √m पावर में आ गया। ओके, फिर अपन इसको खोलेंगे, इसको खोलेंगे तो ये भी √1/m इंटू 1/n इस तरह फॉर्मेट में आ गया, ये आ गया ना। या फिर अपन इनको इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे √a और m और n मल्टीप्लाई में, ये दोनों बात एक ही है, ये गुणा हो गई तो दोनों a की पावर बन जाएगी, जैसे ये गुणा होके 1/m ये बन, अपन इस रूप को वापस इसमें लिख सकते हैं, तो ये आएगा √m n a। ये जो दो रूट लगे हुए हो दोनों की वैल्यू अलग अलग डिफाइन हो तो अपन उसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं या इसमें भी लिख सकते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अपन अब देखेंगे, बेसिक में आपको इनके बिल्कुल इजी एग्जांपल बता देता हूँ जिनसे जरूरत है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसका मैं बता देता हूँ आपको। जैसे 3√2√5, इस प्रकार ये अपने को क्वेश्चन दे देगा, फिर बोलेगा कि भाई इसकी वैल्यू क्या है, तो अपन इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे, या तो √5 और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे इस तरह से, या तो सॉल्यूशन इस प्रकार अपने को दिया हुआ आएगा ऑप्शन के अंदर, या फिर इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 5 की पावर 1/6, ठीक है, या फिर 5 की पावर 1/2 इंटू 3, इस फॉर्मेट के अंदर अपन इसको लिख सकते हैं। और ये और ये तीनों रूल मिलते जुलते हैं, और ये जो अंश और हर वाला है ये बिल्कुल बेसिक है, जैसे √3 यहाँ पे 2/√5 7, सॉरी गलत एग्जाम्पल दे दिया।
रूट 7 3 अपॉन में रूट 7 3। यहाँ पे अंश और हर सेम है तो इसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि रूट की वैल्यू भी सेम है और जो संख्या है वो भी सेम है। बट अगर दोनों डिफरेंट हो, जैसे यहाँ पे 7 की जगह यहाँ पे 9 आ जाए, तब तब अपन इसको एक रूट के अंदर लिख सकते हैं, जैसे 7/9 के पावर 3, क्योंकि तीनों की वैल्यू सेम है। ये मैंने रिवर्स करके बता दिया। यहाँ पे अंश और हर में एक साथ लगा हुआ था, जैसे ये अंश और हर में एक साथ लगा हुआ है, इसको अपन इस तरह अलग अलग कर सकते हैं। और अगर रूट की वैल्यू और रूट के अंदर जो संख्या है उसकी वैल्यू सेम हो तो आपस में कट के एक आंसर आता है। अब अपन इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे अपन ने कल घातांक के नियम पढ़े थे और आज करनी के नियम देख लिए, तो अपन इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि अपनी प्रैक्टिस हो जाए। और फिर जो नेक्स्ट क्लास अपन लेंगे वो बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जैसे क्वेश्चन आते हैं सेम वो के वो अपन सोल्व करेंगे। आज अपने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे जिनसे अपन अपने घातांक के नियम और करनी के नियम दोनों की अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन ने घातांक के नियम पढ़ा था, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 3 की पावर 3, इसका घातांक रूप पूछा है। अपने को इसका घातांक रूप बताना है, तो अपने घातांक रूप के अंदर अपने जो बेसिक पढ़ा था वो यही था कि भाई अगर सेम संख्या हो तो वो जितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है वो अपन पावर के अंदर लिख देते हैं। जैसे इसके अंदर 3 सेम नंबर आ रहा है, कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5 बार आ रहा है, तो 3 की पावर 5, फिर जो ऊपर पावर लगी हुई है वो ऐसी ये आ गया। बट ये या तो इसी फॉर्मेट के अंदर अपने को मिल जाए या अपन इसको और आगे सोल्व करें, तो 3 की पावर ये जो रहता है कोष्टक के अंदर, ये मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बता दिया था कैसे गुणा होता है। तो ये घात आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बचेगा 3 की पावर 50। ये अपना आंसर आ गया 3 की पावर 50, या इसको अपन घातांक रूप बोल सकते हैं कि भाई ये इसका घातांक रूप है। घातांक रूप के अंदर अपन ने देखा था कोई भी संख्या होती है घातांक को मैंने बांट के बताया था कि भाई घात मतलब कि घात के रूप में अपन को लिखना होता है। और इससे आगे अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें थोड़ा और, तो जैसे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5, इसकी वैल्यू अपन को पूछी, घातांक रूप नहीं पूछा, वैल्यू पूछी है। वैल्यू पूछो या घातांक रूप दोनों सेम से ही आते हैं। तो इसके अंदर घातांक रूप के अंदर बस इतना होता है कि भाई वो क्वेश्चन के फॉर्मेट को चेंज कर देता है। जैसे यहाँ पे 3 की पावर 15 है तो ये 1/3 की पावर -15 भी दे सकता है, वो मतलब घातांक रूप के अकॉर्डिंग उसको डाल सकता है। बट अगर वो वैल्यू पूछेगा तो वैल्यू सबकी सेम ही आएगी, क्यों वो एक नंबर के अंदर आती है। तो इसके अंदर अपन पहले इसको घातांक रूप के अंदर कन्वर्ट करेंगे। जैसे ऊपर 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 5 बार, तो पावर में 5, नीचे 5 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 बार। फिर अपन ने देखा था कोई भी संख्या अगर अंश और हर के अंदर हो और वो सेम नंबर हो, मतलब कि सेम संख्या हो, समान संख्या हो, तो वो घातें आपस में घट जाती है। कैसे घट जाती है, जैसे 5 की पावर 5 ऐसे का है, या तो घटा दो या फिर आप उस नियम के थ्रू भी कर सकते हो कि भाई जो हर है वो ऊपर जाके उसकी जो पावर है, पावर का चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पे पावर प्लस में है तो ऊपर आके माइनस में हो जाएगी। फिर गुणा के अंदर अगर समान संख्या हो तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती है। 5 की पावर 5 प्लस माइनस का 3, ये प्लस इसलिए कि भाई घातें जुड़ रही है, तो जुड़ने के सिंबल के लिए मैंने लिया है। फिर इसके आगे अपन सोल्व करें तो 5 की पावर 5 -3, 5 में से 2 गया, 5 की पावर 2, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो 25 इसका आंसर आया। इस तरह अपन इसमें कुछ और क्वेश्चन करते हैं, जैसे एक ये भी पूछ सकता है आपको डायरेक्ट पेन का, जैसे 12a²
बी सी इंटू 2a³ बी की पावर 4 सी की पावर 5, इसका मान क्या होगा? तो बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन है जिसके अंदर इनकी वैल्यू पूछते हैं। तो इसके अंदर अपन जनरली घातांक के नियम से ही सोल्व करने की कोशिश करेंगे लगभग। जैसे यहाँ पे ये अंक है तो अंक आपस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाए, 12 दूनी 24, और जो समान आधार के अंक है उनको अपन एक जगह मल्टीप्लाई में लिख देंगे, a² इंटू a³, फिर b वाले b इंटू बी की पावर 4, फिर c वाले c इंटू सी की पावर 5। अपन इनको इस रूप में सेट कर लेंगे। फिर ये नंबर और कहीं है नहीं तो ये ऐसे का ऐसा रह जाएगा। और घातांक के नियम के अकॉर्डिंग जिनके आधार समान होते हैं उनकी घातें जुड़ जाती है, a² 2 + इंटू, फिर b की पावर यहाँ पे 1 है यहाँ पे 4 है तो 1 + 4, फिर वापस गुणा, c की घात यहाँ पे 1 है यहाँ पे 5 है तो ये ऐसे का ऐसा। फिर इसको अपन आगे सोल्व करेंगे तो 24 ऐसे का ऐसा, और यहाँ पे घातें जुड़ के a की पावर 5 हो जाएगी, और यहाँ पे घातें जुड़ के b की पावर 5 हो जाएगी, और इस c की घात जुड़ के c की पावर 6 आ जाएगी, जो कि अपना आंसर। इस तरह अपन ये जो सिंपल चाहे अंक के अंदर दिया हुआ हो या फिर ऐसे चर घात के रूप में दिया हुआ हो, तो दोनों प्रकार के क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट थोड़े अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। ये अपने बेसिक था रूल से रिलेटेड, आगे जो अच्छे क्वेश्चन आएंगे वो भी रूल से रिलेटेड ही होंगे, बस थोड़े बहुत उलझे हुए क्वेश्चन होंगे जिनमें अपन को देखना पड़ेगा कि अपन इनको किस तरह सोल्व करें। उनको सोल्व भी अपन घातांक के नियम के अकॉर्डिंग ही करते हैं, बट उनमें घातांक नियम अपन लगाएंगे तो उससे पहले उनको सेट करना पड़ेगा, अपन को देखना पड़ेगा हाँ इसके अंदर ये नियम लग सकता है, ये नियम लागू हो सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे। जैसे एक छोटा सा अपन क्वेश्चन और ले लेते हैं, 3 का स्क्वायर फिर क्यूब, ऐसे आपको दे देगा, फिर पूछेगा का मान किसके बराबर नहीं है। क्वेश्चन के मतलब एग्जाम के अंदर आपको इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी नंबर दे देगा, फिर बोलेगा इसका मान बराबर है या बराबर नहीं है। फिर अपने को जो ऑप्शन मिलते हैं वो इस प्रकार मिलते हैं, 3 की पावर 6, ऑप्शन बी 3 की पावर क्यूब का स्क्वायर, ऑप्शन सी 9 की पावर 3, और ऑप्शन डी 27 की पावर। इस तरह अपन ऑप्शन भी मिल जाएंगे। फिर अपन को इन सभी ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। अब ये वैल्यू अपन लेंगे, जैसे ये वैल्यू अपन लेंगे ऐसे की ऐसे, 3 का स्क्वायर फिर इसकी क्यूब। फिर अपन पहले ऑप्शन ए चेक करेंगे। ऑप्शन ए किस तरह चेक करेंगे, अपन इसमें ध्यान देंगे कि भाई ये किस तरह, इसके अंदर अपन को पता है बेस 3 है, बेस 3 आ रहा है, फिर यहाँ पे 6 आ रहा है, तो 6 कैसे आएगा? इसमें 6 इसी तरह आएगा कि जो पावर के अंदर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो, और घातांक के नियम के अकॉर्डिंग ये आपस में मल्टीप्लाई हो भी सकती है। तो अपन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 गुणा 3, तो इस तरह ये 3 की पावर 6 अपने को प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब कि भाई ये तो इसका मान है, ये नहीं होगा। फिर अपन ऑप्शन बी चेक करेंगे। ऑप्शन बी के अंदर क्या आ रहा है? आधार तो वो का वही आ रहा है जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर की पावर 3, आधार ये का ये आ रहा है ऑप्शन के अंदर, ठीक है। बट इसके अंदर क्या किया, जो पावर है उनको इंटरचेंज कर दिया, मतलब कि जो कोष्टक के बाहर 3 है तो उसने 3 को अंदर ले लिया, और जो कोष्टक के अंदर है उसको बाहर ले लिया। तो ऐसा अपन भी कर सकते हैं क्या? तो हाँ, घातांक के नियम के अकॉर्डिंग अपन इनकी जगह आपस में बदल सकते हैं। तो अपन इसको इस तरह लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 फिर कोष्टक के बाहर 2। ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, तो ये मैंने जो फर्स्ट क्लास ली थी घातांक और करने की, अभी
एक दो दिन पहले, वो मैंने अपलोड कर रखी है। उसके अंदर मैंने बता रखा है कि अपन घातांक को, जो घात होती है उसको कब मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे इनकी जगह बदल सकते हैं, और किस प्रकार ये अगर पावर के ऊपर पावर हो तो वो गुणा नहीं होती, वो पावर के रूप में किस तरह अपन काम में लेते हैं, वो सारी बात अपन इससे पहले वाली क्लास में कर चुके हैं। तो वो आज बताने का कोई मतलब है नहीं, वरना बिन मतलब क्लास लंबी हो जाएगी। तो आप वो देख लीजिएगा एक बार, अगर आपको सही लगे तो। फिर इसके अंदर अपन नेक्स्ट लेते हैं थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल के अंदर आधार 9 आ रहा है, अपने पास आधार 3 है क्वेश्चन के अंदर। तो 3 9 कैसे होगा, तो 3 का स्क्वायर, 3 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यहाँ से 9 तो आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3 आ रहा है, अपने पास भी घात फिर 3 बच रही है, इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा। फिर पावर 3 लग रही है, 3 ऐसे का ऐसा, मतलब कि 9 की पावर 3 अपने आंसर आ रहा है। फिर इसके बाद अपन इसके अंदर फोर्थ एग्जाम्पल चेक करेंगे। फोर्थ एग्जाम्पल अपन देखते हैं मिलता है या नहीं। तो इसके अंदर आ रहा है 27। 27 आधार कैसे होगा, 27 तो आधार कैसे होगा, 27 तो 3 का अगर अपन स्क्वायर करें तो 9 आता है, फिर करें मतलब क्यूब करें अगर अपन 3 का, तब 27 आएगा। मतलब कि अपन इनकी घात को इंटरचेंज करें, जैसे इस घात को अपन इंटरचेंज करते हैं, 3 की पावर 3 फिर कोष्टक के बाहर स्क्वायर, ये ले लिया। तब इनसे 3 का घन, 3 का घन कितना होता है 27, 27 आ गया। फिर ऊपर स्क्वायर बचा, स्क्वायर ऐसे का ऐसे, ये वैल्यू आएगी अगर अपन आधार 27 लेके क्वेश्चन सोल्व करें तो। बट यहाँ पे आ रहा है 27 का क्यूब, अपने पास आ रहा है 27 का स्क्वायर। तो अपन बोल सकते हैं कि भाई जो फोर्थ आंसर है, जो फोर्थ ऑप्शन है, वो इसका राइट आंसर होगा, जो इसके बिल्कुल बराबर नहीं होगा, 3 के स्क्वायर के क्यूब के बराबर नहीं होगा। जो 27 का क्यूब है वो नहीं होगा। बाकी सारे जो अपने 3 ऑप्शन है, तीनों अपन इस वैल्यू के बराबर मान सकते हैं, जो अपन ने निकाल के देखा है। इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करते हैं अपन। जैसे 1/2 इसकी पावर में माइनस के 1, ये अपने को दे दिया। फिर इसका पूछा कि भाई इसका मान क्या है, डायरेक्ट डायरेक्ट मान पूछ लिया, इसके अंदर वैसे ऑप्शन की जरूरत है नहीं, मान तो सेम ही होता है। तो अपन इसके मान की वैल्यू निकाल, इसके अंदर क्या है, घात है, घात के ऊपर चिन्ह माइनस का आ रहा है, तो अपने को सबसे पहले जो घात का चिन्ह है वो प्लस में लेके आना है। प्लस में कैसे लेके आएंगे, अपन या तो अंश और हर को आपस में चेंज कर दे, जैसे 1/2 है, इसकी पावर माइनस के 1/2 है, तो अपन क्या करेंगे, अंश और हर को आपस में चेंज कर देंगे, तो 2/1, तब इसकी पावर प्लस में आ जाएगी। तब अपन इसको लिख सकते हैं, बट्टे में 1 होता है उसका कोई मतलब होता नहीं है, तो 2 की पावर 1/2, और 1/2 का मतलब होता है √, तो इसकी वैल्यू आएगी √2। या तो अपन इस तरह इसको सोल्व कर सकते हैं, या फिर अपन पूरे को ही हर में ले जाए, जैसे 1/2 की पावर 1 माइनस के 1/2 है, अपन इसको 1 के अपॉन में ले जाए, पूरी की पूरी संख्या को, तब भी इसका मान 1/2 आ जाएगा। फिर अपन इसको आगे सोल्व करेंगे, तो ये घुमा फिरा के बात वही पर ही आनी है, तो यहाँ पे √2, ये वैल्यू दोनों सेम है, क्योंकि ये 1 के अपॉन में है। अगर अपन इसको आगे सोल्व करें, अंश और हर को ऐसे घुमाए, जैसे 1 के अपॉन में इनको खोलते हैं, तो इसके अपॉन में आप वैसा जो संख्या है, जैसे यहाँ पे अक्स हो तो अक्स अपॉन 1, ऐसे अपन मानते हैं। और फिर ये बड़े वाला जो रूट आ रहा है ये ऐसा का ऐसा, फिर नीचे जो संख्या आ रही है वो ऐसी है। ओके,
फिर ये जो नीचे वाला है ये अगर ऊपर जाएगा, ऊपर इसके बराबर में आएगा गुणा में, जैसे x अपॉन 1 ये बच रहा है, इसके गुणा में अगर अपन इसको भेजे तो ये उल्टा हो जाएगा, जो हर में है वो अंश में आ जाएगा और जो अंश में है वो हर में आ जाएगा। तो अपने पास x रूट 2 बच जाएगा। अपने पास x की वैल्यू 1 ही चली आ रही है शुरू से, तो अपन x की वैल्यू 1 कर देंगे। तो ये x ओनली मैंने आपको समझाने के लिए लिया है कि भाई x से आप कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, इसलिए मैंने यहाँ पे x ले लिया। तो इस तरह अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। इसके और भी पैटर्न है, जैसे अंश और हर दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया, या दोनों को 1 के अपॉन में ले गए। बस अपने को ध्यान करना है कि भाई जो पावर है, पावर पहले अपन को प्लस के अंदर लानी, प्लस के अंदर लाने के बाद अपना जो सॉल्यूशन मेथड है वो थोड़ा इजी हो जाए। इसके बाद अपन एक थोड़ी लेंथ की इक्वेशन लेते हैं इसके अंदर। इनमें से कौन सी संख्या सौ बटा नौ की पावर माइनस 3/2 के बराबर नहीं। इसके अंदर अपन को ऐसे क्वेश्चन पूछेगा किसी की एग्जाम के अंदर, और ऐसे नॉर्मल ऑप्शन मिल जाएंगे जिसके अंदर 3 ऑप्शन की वैल्यू इसके बराबर होगी, फिर जो फोर्थ ऑप्शन होगा उसकी वैल्यू इसके बराबर नहीं होगी। तो आप 3 ऑप्शन तक ही सोल्व करें, या तो उन्हीं के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसके अंदर अपन देखते हैं, जैसे 9/100, इसकी पावर 2/3, ऑप्शन बी 1/100/9 की पावर 3/2। एक ऑप्शन अपने को इस प्रकार दे दें कि 3/10, 3/10 गुणा 3/10 गुणा 3/10। और एक फोर्थ एग्जाम्पल और दे देंगे अपने को रूट से रिलेटेड, जैसे रूट 100/9 इंटू 100/9 इंटू 100/9। इस तरह अपने को 4 एग्जाम्पल दे देंगे, सॉरी 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। फिर अपन को इनमें एक एक ऑप्शन को पकड़ के चेक करना है, अपने को 3 ऑप्शन तक चेक करना है, या तो उन्हीं में आंसर मिल जाए या फिर जो बचेगा वो उसका आंसर हो जाए। तो जैसे अपन पहले ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं, जैसे क्या चल ही नहीं रहा, तो चल जा रहे 100/9 की पावर -3, ये अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर अपने को जो फर्स्ट ऑप्शन है वो चेक करना है, तो अपन इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अपने को पकड़ना है आधार। ऐसे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले या तो घात को पकड़ लो, घात का चिन्ह पॉजिटिव है या नेगेटिव, जैसे यहाँ पे घात का चिन्ह पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो अपन सबसे पहले घात का चिन्ह बदल दें, या फिर आधार। दो में से एक चीज अपने को पकड़नी है, या तो आधार या घात का चिन्ह। इससे अपन को एक रास्ता मिल जाएगा इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो अपन ने यहाँ पे पहले आधार पकड़ा है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में आधार 100/9 है, यहाँ पे आधार 9/100 है। तो अपन इसको किस तरह चेंज करें, जैसे क्वेश्चन के अंदर तो ये है, क्वेश्चन में साथ लिख रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन के अंदर 100/9 है और यहाँ पे 9/100 है, तो अपन इसको किस तरह करेंगे, तो अंश को हर में और हर को अंश में बदल देंगे, तो 9/100 ये इजीली आ जाएगा। फिर 9/100 में चेंज करने के बाद क्या फर्क पड़ेगा, इसकी जो घात है उसका चिन्ह बदल जाएगा, तो उसका चिन्ह भी बदल, चिन्ह बदलने पे ये ऑप्शन ए के बिल्कुल बराबर आ रहा है। सॉरी सॉरी, ये ऑप्शन गलत है, 3/2
ये ऑप्शन के अंदर तो मिस्टेक हो गई लिखने के अंदर। ये ऑप्शन 9/100 की पावर 3/2। तो इस तरह ये बदला जाए। नॉर्मल अंश और हर को अपन आपस में बदलेंगे तो जो घात है उसका चिन्ह बदल जाए। फिर अपन ऑप्शन बी चेक करेंगे। ऑप्शन बी इस प्रकार है और अपने पास दिया हुआ है 100/9 की पावर माइनस के 3/। अब इसके अंदर अपन देखें तो घात भी प्लस के अंदर आ रही है या अपने पास माइनस में, लेकिन आधार सेम है लेकिन 1/में है। यही है, अगर अपन घात प्लस में करें तो या तो डायरेक्ट 9/100 हो जाएगा, ठीक है, ले 1/में लेके जाएंगे तो फिर वो वापस माइनस में हो जाएगा। तो अपन इस पूरी की पूरी संख्या को ही 1/में लेके चले जाते हैं। तो कल घातांक के नियम के अकॉर्डिंग अगर अपन इसको, ये अंश में है, अपन इसको हर में चेंज करें तो पूरी पूरी संख्या ऐसे की ऐसे नीचे आ जाएगी 100/9, और इसकी जो घात है उसका चिन्ह बदल जाए। चिन्ह बदलने पे माइनस प्लस में बदल जाए और ये बिल्कुल ऑप्शन बी के इक्वल हो जाए। फिर अपन चेक करते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के अंदर क्या है, 100/9 की पावर माइनस 3/2 अपने पास क्वेश्चन में है। इसके अंदर अलग अलग करके लिख रखा है कि भाई 3/10 गुणा 3/10 गुणा 3/10। ये किस तरह आ सकता है? तो अपन नॉर्मल बेसिक अपन देखे तो जो 10 का वर्गमूल है वो 100 का जो वर्गमूल है वो 10 होता है और 9 का वर्गमूल है वो 3 होता है। तो है तो इसी से मिलता जुलता, अलग तो है नहीं, बस तोड़ के लिख रखा है। तो अपन को पहले पकड़ना है घात। घात बिल्कुल पॉजिटिव आ रही है तो अपन इसको भी बिल्कुल पॉजिटिव में लेके चलेंगे। तो अपन इसको पॉजिटिव में करें तो अंश और हर को आपस में बदल देंगे। तो 9/100 की पावर 3/, अंश और हर आपस में बदल दिया अपन ने तो पावर का चिन्ह बदल गया। फिर अपन इसको आगे देखेंगे तो यहाँ पे पावर के अंदर कुछ भी नहीं है, 1 आ रही है पावर के अंदर और अपने पास पावर के अंदर 3/2। तो अपन क्या करेंगे, जैसे ये है, ये इसका वर्गमूल है, तो वर्गमूल अपन कैसे निकालते हैं, 9 की पावर 1/2 अपॉन 100 की पावर 1/2 और 2 ऐसे कर। कैसे लिखा मैंने ये, सॉरी आपको बता देता हूँ कैसे लिखा। जैसे 9/100 है, इसके पावर में 3/2 है, तो 3/2 कैसे लिखा हुआ है, 3 गुणा 1/2 ऐसे लिखा हुआ है। अपन इसको आगे सोल्व करेंगे तो अपन घात की जगह बदल सकते हैं, तो अपन इसको ऐसे ले आएंगे कि 9/100 की पावर 1/2, फिर जो बाहर घात बचेगी वो क्यूब बचेगी, यही बचेगी। और ये अंश और हर पे अपन घात एक साथ लगा सकते हैं या अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे 9 की पावर 1/2 अपॉन में 100 की पावर 1/2 और फिर जो बाहर घात है वो 3, ये अपने पास आ गई। तो 9 की पावर 1/2 का मतलब है कि भाई 9 का वर्गमूल, तो 9 का वर्गमूल होता है 3 और 100 की पावर 1/2 का मतलब है 100 का वर्गमूल, 100 का वर्गमूल होता है 10 और फिर इस पूरे के पावर में 3 लगा हुआ है तो 3। अब पावर 3 का क्या मतलब है कि भाई ये जो संख्या है वो 3 बार मल्टीप्लाई के अंदर, 3 बार मल्टीप्लाई के अंदर है, तो अपन इसको 3 बार मल्टीप्लाई के अंदर लिख देते हैं, 3/10 इंटू 3/10 इंटू 3, ये आ गया, ये आ गया। और ये ऑप्शन सी से बिल्कुल मैच खा रहा है, इसका मतलब कि सी भी इसके बराबर है। अब अपन ऑप्शन डी चेक करते हैं कि भाई 100/9 कैसे आ रहा है। थोड़ा सा मिटा देता हूँ यहाँ पे, ऑप्शन डी अपन यहाँ पे चेक करेंगे। इस प्रकार लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पहली बात तो जो घात है वो पॉजिटिव है तो अपन पॉजिटिव बना सकते हैं, बट जो आधार है वो आधार ये का ये है, तब इसमें कुछ तो गड़बड़ है। हम्म? अगर अपन इसको पॉजिटिव करें तो ये 9/100 आएगा,
यही आएगा ना। तो करके देखते हैं। जैसे अपन ने कर दी घात 9/100, इसके पावर में अपन ने कर दिया 3/, अंश और हर को आपस में बदला तो घात का चिन्ह बदल गया। इसके आगे अपन सोल्व करें तो इसके अंदर रूट बना रखा है, तो अपन भी अगर रूट बनाए तो अपन इसको जैसे पहले लिखा था 9/100 की पावर 1/2, फिर पूरे के बाहर 3, सॉरी पहले 1/2 लिया था अपन ने अंदर, अब अपन 3 ले लें और बाहर 1/2। 3 इसलिए कि भाई ये जो पूरा है ये 3 बार लिखा हुआ है, तो अपन पहले इसको 3 बार लिखेंगे। तो 9/100 गुणा 9/100 इंटू 9/100, फिर पावर में हाफ, तो हाफ, हाफ सिंबल होता है रूट का, तो पूरे के रूट तो लग जाएगा। 9/100 इंटू 9/100 इंटू 9/100, ये इसके बराबर है। और यहाँ पे अलग है, यहाँ पे 100/9 आ रहा है, यहाँ पे 9/100 आ रहा है। एंड और हर आपस में बदल रहे हैं। अगर अपन इसको उस फॉर्म में लिखें तो 100/9 इंटू 100/9 इंटू 100/9 की पावर माइनस का 1/2 आएगा, यही आएगा। तो इस तरह मतलब कि इसके अंदर ये वाला ऑप्शन इसके बराबर नहीं है, अपन बोल सकते हैं। बाकी जो ये 3 ऑप्शन अपने पास आए थे वो इसके बराबर है बिल्कुल इजीली। अपन ने फर्स्ट ऑप्शन के अंदर क्या किया, अंश और हर को बदला तो चिन्ह बदल गया। यहाँ पे अपन ने क्या किया, यहाँ पे पूरी संख्या को नीचे ले रखा, अपन ने पूरी संख्या को नीचे ले गए तो भी घात का चिन्ह बदल गया। यहाँ के अंदर इसको टुकड़ों में कर रखा है, क्यूब के रूप में कर रखा है। आप इसको इस तरह लिख सकते हो कि 3/10 की पावर 3, इस तरह अपन इसको लिख सकते हैं। तो अपन इसको इस तरह लिखने के लिए क्या किया, यहाँ पे आधार ऊपर नीचे हो रहा है तो अपन इसको ऊपर नीचे कर दिया। ऊपर नीचे करने के बाद घात प्लस के अंदर आ गई। प्लस के अंदर आने के बाद अपन ने देखा इनका वर्गमूल निकाल रखा है, अपन ने इनका वर्गमूल निकाल लिया। वर्गमूल कितना है, 3/10, पावर 3 बच गई। पावर 3 को अपन ने इस तरह लिख दिया खोल के, जैसे ऑप्शन के अंदर लिख रखा। और फिर जो ये फोर्थ ऑप्शन है ये ऑटोमेटिक बाहर हो गया, तो अपन इसका जवाब फोर्थ आंसर दे सकते हैं। इसके साथ एक आध ऑप्शन और क्वेश्चन और करते हैं अपन। पांच बटा छः, 5/6, इसकी पावर माइनस के प्लस का 1/5, फिर इस होल पावर माइनस का 1/6, ये अपन को दे रखा है। फिर इसका पूछा है कि भाई वैल्यू क्या होगी, वैल्यू पूछिए। तो अपन इसको किस तरह सोल्व कर सकते हैं, अपन इसको बिल्कुल इजीली लेके चलेंगे। जो घात है इनके बीच में कोष्टक आ रहा है, मतलब कि अपन इनको आपस में गुणा करते हैं। तो अपन सबसे पहले इनको गुणा के अंदर लिख देंगे, 1/5 गुणा माइनस का 1/6, ठीक है। फिर इसको अपन आगे सोल्व करेंगे तो आधार ऐसे का ऐसा रहेगा, और जो पावर जब गुणा होगी तो माइनस के चिन्ह में आएगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, एक प्लस का है, प्लस माइनस गुणा होकर हमेशा माइनस देते हैं। तो माइनस ऊपर वाला ऐसे का ऐसा, और नीचे 5 है 30, ये आ गया। फिर यहाँ पे ये माइनस के अंदर आ रहा है, तो या तो आपको इस फॉर्म के अंदर आंसर मिल जाए। अगर वो प्लस घात के अंदर दे रहा है तो अपन अंश और हर को आपस में बदल देंगे। तो 6/5 की पावर 1/30 इस फॉर्म के अंदर मिल जाएगा। अगर यह इसमें भी नहीं मिलता है तो फिर आपको 1/, के अंदर लिख दो इसको, 1/, के अंदर 5/6 की पावर 1/30। ये 3 फॉर्मेट है इसके आंसर। तो तीनों फॉर्मेट में से कोई भी इसका ऑप्शन के अंदर आएगा वो ही अपन मार्क कर दें। एक क्वेश्चन और करते हैं जो मैंने बताया था आपको कि भाई घात से रिलेटेड किया, अगर वो
घात पे घात हो तो उसको अपन किस तरह सोल्व करते हैं। तो जैसे 4 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, ये है। अपने को इसकी वैल्यू पूछी है, इसका मान क्या है। तो अपन इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि भाई जो भी आपको क्वेश्चन में देगा तो उसको आप ऊपर से सोल्व करके नीचे की तरफ आना। तो यहाँ पे ऊपर ही ऊपर जो है अपन उसको उठा लेंगे। जैसे 4 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, ये अपने पास दे रखा है। अपन क्या करेंगे, इसमें जो ये ऊपर का है इसको उठा के अलग ले चलेंगे। अलग लिखेंगे तो ये किस तरह लिखा जाएगा, 3 की पावर 2, यही लिखा जाएगा। यहाँ पे ऐसा ही फॉर्मेट लिखा हुआ है। 3 की पावर 2 का मतलब है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। यहाँ पे अपन ने 9 लिख दिया। फिर अपन ये 9 इन दोनों की जगह लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो अपन इसको आगे लिखते हैं। तो 4 का स्क्वायर, ये तो ऐसा का ऐसा अपन ने छेड़ा नहीं, और 3 का स्क्वायर को अपन ने सोल्व किया तो 9 आया, तो अपन यहाँ पे 9 लिख। फिर अपन आगे क्या करेंगे, जो स्क्वायर के अंदर बच रहा है उसको अपन पकड़ लेंगे। ये बच रहा है, इसको अलग लिख दो। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 का मतलब क्या है कि भाई 2 को 9 बार मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही होगा, 9 बार मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो इनके आंसर 4, 8, 16, 32, 4 चौक 16, 512। मतलब कि 2 की पावर 9 का मान अपने पास कितना आया, 512। तो अब अपन ये 512 2/9 की जगह लिख देंगे। तो 4 की पावर 512 ये आया, तो ये हो गया इसका आंसर। मतलब कि अपन बोल सकते हैं कि भाई ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर 4 की पावर 512 आए। ये फर्क पड़ता है अगर ये ही क्वेश्चन, जैसे आपको बता दूं एक बार और, सेम ये का ये क्वेश्चन अपन दो तरीके से देखते हैं, जैसे ताकि आपको कोष्टक वाला और ये वाला अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे अपन ने लिया 4 का स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर क्यूब का भी स्क्वायर। ये पर्सन है एक, इसकी वैल्यू पूछिए। दूसरी तरफ ऐसा क्वेश्चन दे रहा है, जैसे 4 का स्क्वायर, फिर कोष्टक, क्यूब, फिर एक और कोष्टक, स्क्वायर, इस तरह दे रहा है। एक तरफ इसकी वैल्यू पूछिए। दोनों क्वेश्चन देखने में थोड़े बहुत अलग है कि हाँ इसके अंदर कोष्टक नहीं आ रहा, इसके अंदर आ रहा है, ठीक है, या फिर इसके बाहर पूरे में एक कोष्टक ऐसे लगा हुआ आ जाएगा। वो क्वेश्चन सेट करने वाला अपने हिसाब से कैसे भी सेट कर दिया, बट ये दोनों आपस के अंदर बहुत अलग है। दोनों की वैल्यू के अंदर बहुत फर्क आएगा। जैसे अपन इसको सोल्व किया था, कैसे किया था, ऊपर से नीचे की तरफ। सबसे पहले अपन ने 3 का स्क्वायर निकाला था, तो 3 का स्क्वायर अपन ने निकाला तो 4 का स्क्वायर ऐसे का ऐसा लिखा, 3 का स्क्वायर 9 ये। फिर इसको अपन ने और सोल्व किया था तो 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 का मान आया था अपने पास 512, तो ये अपन ने आंसर दिया। अब अपन इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व अपन कैसे करेंगे, 4 का स्क्वायर, फिर ये क्यूब, बीच के अंदर कोष्टक, कोष्टक अगर अपन हटा दे तो जो ये घात है ये आपस के अंदर गुणा हो जाएगी, ऐसा ही आएगा। फिर अपन ये वाला कोष्टक भी हटा देते हैं, तो 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3 गुणा आ गया। फिर ये आपस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 4 की पावर 12, ये इसका आंसर है। यहाँ पे आंसर 4 की पावर 512 आ रहा है इस फॉर्मेट का। सेम ऐसा ही फॉर्मेट मैंने यहाँ पे भी लिखा है, बट दो कोष्टक इसके अंदर लगा दिया तो दोनों की वैल्यू के अंदर फर्क पड़ गया। बस आप थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि अगर कोष्टक लगा हुआ है तो अपन को घात गुणा में लिखनी, अगर कोष्टक नहीं लगा हुआ तो वो घात है वो एक दूसरे के घात के रूप में।
तो बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इन घात का और इन कोष्टक का। और ये अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन फिर मिलेंगे, मतलब कि घातांक और कर्णी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर एग्जाम में आई है या जो इस बार आने की संभावना, वो सारे क्वेश्चन का अपन एक पैटर्न के हिसाब से, जैसे आज अपन बिल्कुल जीरो लेवल से लेके इस लेवल तक पहुंचे हैं, तो अपन कल इस लेवल से आगे जाएंगे। और जो लास्ट प्रीवियस ईयर में जो भी एग्जाम लगी है उनके उनके अंदर मैथ के जो क्वेश्चन आए हैं वो, और इस बार जो आने की संभावना है, वो सारे क्वेश्चन अपन घातांक के एक साथ कल सोल्व करेंगे। कल अपने घातांक और करनी की आखिरी क्लास होगी, जिसके अंदर अपन घातांक और करनी के सारे रूल रेगुलेशन और क्वेश्चन के जितने भी फॉर्मेट होते हैं, इसके अंदर 4-5 फॉर्मेट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2-3 फॉर्मेट के अपन ने आज किए, 4-5 फॉर्मेट के और है वो अपन कल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।